हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, इनके लिए भी एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, 3 जिल्दों में किताब है उनकी हयातुल हैवान। यूरोप में कई कॉलेजेस में शामिल है वो किताब, निसाब में सिलेबस, इतनी बड़ी किताब है। उस किताब में एक वाक़या लिखा, वो सुनो ज़रा। माओ बहनों, तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ ये, और आप भी सुने। आपके घर में जो ख़वातीन जलसे में नहीं आ सकी हैं उनको जाकर के सुबह ज़रूर सुनाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक औरत कपड़े मैले थे घर पे, कुछ पुटलियाँ बनाती है और बनाने के बाद अपने सर पे रखती है और दूध पीता बच्चा है उसके साथ, बच्चे को गोद में लेती है। यानी एक हाथ से उसने बच्चे को संभाला, दूसरे हाथ से कपड़े की पुटलिया को। ये उस जमाने की बात है भाइयों, जब नल ट्यूबवेल कहाँ थे पहले। ये तो मैं बहुत पुरानी बात सुनाने लगा। तो वो नहर पे, जैसे अपने रास्ते में नहर पड़ती है, ऐसे नहर पे या कहीं कोई बड़ा तालाब होगा या कोई बहरहाल नहर की पानी का चश्मा था जंगल में, वहां जाकर के वो कपड़े धोने में मशगूल हो गई। साथ में वो खाना भी ले गई थी थोड़ा सा। तो खाना जो है, जब दोपहर का टाइम हुआ तो कुछ कपड़े धो चुकी थी, कुछ बचे थे। वो जो है कपड़े धोने लगी और जब कपड़े धो करके फारिग हुई तो खाने की हाजत हुई तो वो खाना खाने बैठ गई। अभी खाने का पहला ही लुक़मा मुंह के करीब गया था, इज़ जा साइल, अचानक एक मांगने वाला आ गया, एक भिखारी आ गया, एक मंगता आ गया। उसने कहा, बहन मैंने कई रोज से खाना नहीं खाया है, थोड़ा सा खाना मुझे दे दो, अल्लाह ताला तुम्हारा दोनों जहान में भला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने दुआएं दी तो इस औरत का दिल पिघल गया, रहम दिल थी, तरस आ गया और इसने अपना सारा खाना फ़कीर को दे दिया। फ़कीर ने कहा, बाबा थोड़ा सा खाना तू भी खा ले। तो पता औरत ने क्या कहा, आपने पता नहीं कब से नहीं खाया होगा, मैं तो शाम को जाकर के घर पे भी खा लूंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक कमज़ोर आदमी को कोई खाना दे दे तो वो कितनी दुआएं देता पता है तुम्हें। वो रोता रोता दुआएं देता हुआ बेचारा वो खाना खा के चला गया। इसके कुछ कपड़े बचे थे वो धोने लगी। इसने अपने बच्चे को एक दरख्त के नीचे या कहीं पर लिटा दिया था ताकि जाऊंगी तो मेरा बेटा सो रहा, साथ में ले जाऊंगी शाम को। जब ये उस दरख्त के पास गई, फारिग होने के बाद कपड़े उपड़े से फारिग हो गई तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, चूंकि इसका बच्चा वहां था ही नहीं, गायब हो गया। एक माँ का बच्चा बयाबान जंगल में गायब हो जाए तो ज़रा सोचिए माँ के कलेजे पे क्या गुजरेगी। हमारे बच्चे स्कूल वैन में ना आए ना, जिस स्कूल की बस में बच्चे पढ़ने जाते हैं उस स्कूल वैन में बच्चा ना आए तो कॉलेज को फ़ोन किया हमने, पता चला कि यहाँ से तो चला गया आपका बच्चा। तो माँ है, बाप भाई घर वाले खाना खाना छोड़ देते। और वो तो जंगल की मैं बात बता रहा हूँ। तो वो पागलों की तरफ चारों तरफ दौड़ने लगी, या अल्लाह मेरा बच्चा कहाँ चला गया। रोती जाती है, बच्चे को तलाश करती है, मौला मेरा बेटा कहाँ चला गया। यहाँ तक कि उसकी नज़र पड़ी एक झाड़ी पर। उसने देखा झाड़ी के पीछे भेड़िया खड़ा है और भेड़िए के मुंह में बच्चा पड़ा है। ये कह लो कि मौत के मुंह में माँ होती है, माँ तो माँ होती है। बोलो ना माँ के नाम पे, जरा झूम के बोलो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। माँ तो माँ होती है और जिसकी माँ नहीं होती है उससे पूछो माँ क्या। वो एक अफसाना है तो अफसाना मगर बात सच्ची है कि एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था, रोजाना उसकी टीचर उसे डांटती थी रोजाना। एक दिन वो बच्चा सीधा अपनी माँ की कब्र पे गया और उसने बस्ता माँ की कब्र पे बहुत जोर से फेंक करके मारा और रोने लगा कि माँ मुझसे रोजाना मेरी टीचर कहती हैं कि तू कैसा है, न तेरे बालों में कंघी है, न तेरी आंखों में सुरमा है, न सलीके के कपड़े हैं तेरे, न तेरे ड्रेस पर प्रेस की हुई होती है। माँ मैं कैसे समझाऊं अपनी टीचर को कि अब वो हस्ती इस दुनिया में नहीं रही जो मेरे बालों में कंघी करती, मेरी आंखों में सुरमा लगाती, जो मुझे बन सवार करके दूल्हा बना करके भेजती, जो मुझे सजा धजा करके भेजती। अब मेरी वो माँ नहीं रही। तो माँ की याद करके वो बच्चा कब्र पे बड़ी देर तक रोता रहा। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके सर से माँ का या बाप का साया उठ चुका होगा। उन्हें एहसास हो रहा होगा कि जिन माँ बाप की हमने बात नहीं सुनी वो कितनी बड़ी हस्ती होते हैं। दुनिया जब साथ छोड़ देती है ना, तब भी तेरा बाप तेरे लिए ढाल बन के खड़ा रहता है।
तेरा बाप तो एक जगह मुझसे एक साहब कहने लगे, हजरत माँ के ताल्लुक से तो बोलते ही हो, थोड़ा सा बाप के बारे में बोल दिया करो। तब से मैं थोड़ा सा ख्याल भी रखता हूँ, इसका रखना भी चाहिए। माँ का मर्तबा बहुत है बिलाशुबा, मगर बाप की कुर्बानियाँ भी तो कम नहीं है ना यार। वो दिन में जो जगह जगह ठोकरें खाता है, यहाँ तक के लोगों की डांट भी खा लेता है, फटकार खाता है, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। वो दिन में भी कमाता है पागलों की तरह, रात में भी कमाता है पागलों की तरह, डबल नौकरी कर लेता है बेचारा। किसके लिए? बोलिए ना, औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है। किसके लिए? कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो शादी होने के बाद अदर कंट्री चले गए कमाने के लिए, 1.5 साल में 2-2 साल में आते हैं। किसके लिए दूर भटके गए हैं? वो बोलो, बीवी बच्चों ही के लिए तो गए हैं। तो मर्तबा बाप का भी बहुत होता मेरे साथियों। अगर कभी तुम्हें बीमारी हो जाए, अस्पताल में डॉक्टर हजरात ने कहा कि ऑपरेशन होगा, 2 लाख का इंतजाम करना है, तेरे पास, तेरे बाप के पास 2000 भी न थे, बेचारा वो 2 लाख कहां से लाता? मगर ये सिर्फ बाप और माँ का कलेजा होता है कि जब डॉक्टर ने कहा कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए, वरना बच्चा अपना ले जाओ किसी और हॉस्पिटल में, बाप को तारे नजर आ गए। मगर बेचारा कभी रिश्तेदारों के पास जा रहा है, कभी अपने दोस्तों के पास जा रहा है कि जिंदगी भर मजदूरी करके उतार दूंगा, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अल्लाह अकबर, ऐसा होता है तेरा बाप, ऐसी मोहब्बत करने वाला होता है तेरा बाप, ऐसा प्यार करने वाला होता है तेरा बाप। और माँ तो ऐसी होती है कि कहती है, मेरे पास जितना जेवर तुमने दिया, अपने शौहर से कहती है तुमने दिया, या मुझे मेरे मैके से मिला, सारा जेवर बेच दो, मेरे बच्चों की जिंदगी बचा दो। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप का रुतबा होता है। इस लिहाज से हमारी तकरीर में आज एक पैगाम ये भी है कि देखो, अपने माँ बाप की खूब सेवा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो माँ बाप के नाम पे। मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ ज्यादा, मेरी आदत नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ माँ बाप के नाम पे जरा उठा के बोलो हाथों को। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। अल्लाह अल्लाह, तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, ये माँ बाप का तस्करा क्यों करने लगे? माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है? मैं कहना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दोनों जहां में इज्जतें मिलती हैं, मरने के बाद जन्नत मिलती है। ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से तू क्यों नहीं करता माँ के कदमों के नीचे जल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। माँ बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए माँ। माँ को तो माँ कहना भी सवाब है, माँ को तो माँ कहना भी सवाब। इतनी बड़ी दौलत होते हैं माँ बाप। और मैं माँ बाप, अल्लाह अकबर, बात आई माँ बाप की। बड़े मशहूर शायर हैं मुनव्वर राना, मोहब्बत है आपकी। मुनव्वर राना का नाम तो सुना होगा। मुनव्वर राना बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अशार कहे माँ बाप के ताल्लुक से। आप हजरात कहीं कमाने जाते हैं ना, ये घर से जाते हैं, एक काम किया करें आप, एक काम, घर से निकलें तो माँ का हाथ अपने सर पे रखवाने के बाद फिर निकले। माशाअल्लाह,
और शाम वो घर, हाँ बाप भी जिंदा हैं तो बाप का कदम चूम ले, हाथ से कदम को ऐसे करें, ऐसे चूम ले, ये अब्बा से भी सर पे हाथ रखवा लें। यकीन रखें जब तक वापस नहीं आ जाएंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। और माँ कितनी खुश होगी, वो 10 जगह जाकर के कहेगी अपने पड़ोस में, देखो मेरा बेटा देखो 40 साल का हो गया, बाल बच्चे वाला हो गया, मगर आज तक मेरे साथ वैसे ही सलूक करता जैसे बच्चा था। सुभान अल्लाह। मेरे लिए आज तक मेरा बेटा वैसा ही है। घर से मत निकलो जब तक माँ बाप की दुआएं न ले लो। जरा बोलें जोर से। मुनव्वर राना के ये 4 मिसरे सुने और अच्छे लगे तो माशाल्लाह हमारे शमशीर भाई ने काफी नारे लगाए, अल्लाह खुश रखे। अच्छे लगे अशार तो मजमे में से नारा लगाएं, ताकि चूंकि 1 बजने वाला है, वक्त भी काफी हो गया, बेदारी का भी एहसास रहे। 4 मिसरे सुने, पहले जरा सुन लें। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, बगैर माइक के भी लगा ले कोई बात नहीं है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी, बोलिए ना जोर से, दुआ भी साथ चलती है। अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें। आओ प्यारे उसी जंगल में जहाँ पे उस माँ का बच्चा गुम हो गया था, भूले तो नहीं है आप? अरे बोलिए भूले तो नहीं है? अल्लाह अल्लाह। वो औरत भेड़िए के पीछे ताक़ुब में दौड़ने लगी, भेड़िया आगे आगे भागता जाता है, ये औरत पीछे पीछे, यहाँ तक के रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर पे ठोकर लगती है, जमीन पे गिरती है, बेचारी बेहोश हो जाती है। कहते हैं ना जब परेशानी आती है तो एक ही साथ आती है। कुछ देर के बाद जब औरत को होश आया, फरते मसरत से आंखों में आंसू निकल गए। क्या देखा? उसका वही बच्चा जो कुछ देर पहले भेड़िए के मुंह में था, अब उसके करीब में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। जरा झूम के बोले, बेटा उसका मुस्कुरा रहा था। या अल्लाह, मेरा बेटा तो भेड़िए के मुंह में था, मगर वो बाद में सोचती है उससे पहले तो अपने बेटे को कलेजे से लगाती है। बोलो बोलो, झूम के बोलो, कलेजे से लगाती है, चिमटाती है, प्यार करती है। और उसके बाद नजर दौड़ाती है कि इस बयाबान जंगल में मेरे बच्चे को भेड़िए से बचाया किसने? यहाँ तो कोई था भी नहीं, आया कौन? बचाया किसने? उसने जब चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे 2 सफेद कपड़ों वाले नजर आए। काफी दूर चले गए थे, आवाज दी, वो दोनों वापस आ गए। इसने पूछा तुम हो कौन? क्योंकि कपड़े ऐसे थे कि खुशबू टपक रही थी, चेहरे ऐसे थे कि नूर बरस रहा था। कहा तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? आज जमीन के या किसी इलाके के तो नहीं लगते? दोनों ने कहा ए औरत, हम इस जमीन के रहने वाले होते तब न लगते जमीन के रहने वाले, हम तो आसमानों के रहने वाले हैं। कहा अंतुमा मलकान, क्या तुम दोनों फरिश्ते हो? काला नअम, दोनों ने कहा हाँ हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। औरत ने कहा अच्छा मेरे बच्चे को बचाने आए? दोनों ने कहा हाँ अल्लाह ने भेजा। उन्होंने कहा हाँ, मगर ये तो बताओ मेरे खुदा ने तुमसे कहा क्या जब जमीन पे भेजा? तो दोनों ने कहा अल्लाह का हुक्म आया, फुला मकाम पे मेरी बंदी परेशान है, उसके बच्चे को भेड़िया उठा करके ले गया है, तुम भेड़िए के मुंह से उसका बच्चा निकालो, उसकी गोद में पहुंचाओ। हमने कहा मौला तेरा हुक्म सर आंखों पर, हम तेरे हुक्म की बजावरी करेंगे मेरे मौला, मगर इस मेहरबानी की कोई खास वजह? रब ने फरमाया जो जमीन वालों के काम आता है तेरा खुदा उसके बिगड़े हुए काम बना देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जय श्री गौसुल वरा, जय श्री गौसुल वरा, जिंदाबाद।
माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे, दोनों जहान में बरकतें अता फरमाए। तो बताओ वो दोनों कौन थे? फरिश्ते। आवाज आए कौन थे? अब वो दोनों जब वापस जा रहे थे ना, तो फजाओं से, हवाओं से एक बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी, जिसको शायर ने अपने अंदाज में कहा है, आप भी याद करके ले जाएं, माएँ बहनें बेटियां सुन रही हैं वो भी याद करके ले जाएं और इसको जहन में बिठा लें। गोया के जब वो दोनों फरिश्ते जा रहे थे तो कोई कहने वाला कह रहा था, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी पढ़े जरा मेरे साथ साथ, तेरी मदद को फरिश्ते। बात है, क्या बात, वाह वाह। इसको तो मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लो, याद कर लो, पूरी तकरीर याद ना रहे, कोई पूछे भाई रात जलसे में क्या बताया गया, तो ये 4 मिसरे सुना देना, मेरी तकरीर का निचोड़ समझ लो। कि कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आ।